नमस्कार। आज दुनिया के लिए सबसे डरावनी कोई खबर आई है तो वह है पाकिस्तान के तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा मिसाइल को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का दावा। हालांकि अभी इस दावे को बहुत सारे लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि जो दावा है ये उसी के वेबसाइट पर जारी किया गया है, लेकिन उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपने दावे के समर्थन में बयान भी जारी किए हैं और वीडियो भी जारी किया है। वो जो 2.5 मिनट का उसका वीडियो है उसमें मिसाइल के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ते हुए और उसको सफलतापूर्वक लॉन्च करते हुए दिखाया है। इसलिए हम एकदम से इस खबर को खारिज नहीं कर सकते हैं। दुनिया में अगर ये घटना सही है तो किसी आतंकवादी संगठन के द्वारा पहली बार मिसाइल का लॉन्च किया गया है। ये मिसाइल का लॉन्च होना ये तो पहले से हम सुनते आ रहे हैं कि अलकायदा की योजना में थी, तालिबान की योजना में थी। इसकी योजना जो है ISIS भी बना रहा है, बोको हरम भी बना रहा है। हम कई बार न्यूक्लियर वेपन्स की बात भी सुनते रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर हथियार तैयार करना कठिन है, मिसाइल तैयार करना उतना कठिन नहीं है। यह साबित होता है कि अगर पाकिस्तान जो आज तक ये कह रहा है कि वो तहरीके तालिबान की कमर तोड़ने में लगा हुआ है, वो सच नहीं है। आखिर उसका जो प्रवक्ता है, उस प्रवक्ते ने आज क्या कहा है? उस प्रवक्ते ने साफ साफ कहा है, उसका नाम है मोहम्मद खुरासानी। उसने कहा है कि जब इस मिसाइल का हमला होगा तो दुश्मन इसकी ताकत देखकर चौंक जाएगा। उसने कहा कि अल्लाह की इजाजत से जल्द ही आप देखेंगे कि हमारा दुश्मन जमीन पर होगा। उसने कैसे यह जारी किया है? आखिर अनावश्यक रूप से कोई इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है? और अगर किया भी है तो कम से कम मिसाइल को जोड़ते हुए और उसको लॉन्च करते हुए हम साफ साफ देख सकते हैं। उसने मोहम्मद खुरासानी ने कहा है कि इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इसको अलग अलग टुकड़ों में कहीं भी ले जा करके तुरंत जोड़ करके और इसको छोड़ा जा सकता है। यानी जिस ढंग से हम बंदूक लेकर के चलते हैं, जिस ढंग से हम मशीन गन लेके चलते हैं, रॉकेट लेके चलते हैं, उसी ढंग से हम इसको भी लेकर के जा सकते हैं और हम अपने दुश्मनों से युद्ध कर सकते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के लिए खतरे की सूचना है, यह स्वयं पाकिस्तान के लिए खतरे की सूचना है, अफगानिस्तान के लिए खतरे की सूचना है, अमेरिका के लिए भी खतरे की सूचना है कि उसने अपना मुख्य दुश्मन अमेरिका को बना रखा है। अब यह सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान लंबे समय से इस संगठन के खिलाफ युद्ध चल रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान की सेना की ओर से दावा किया गया था कि वजीरिस्तान और खैबर में उसने तहरीके तालिबान के कम से कम 2000 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया है। उसने कहा कि हमारे अभियान के कारण 15 लाख स्थानीय लोग प्रभावित हुए हैं। लेकिन यह भी सच है कि अभी तक तहरीके तालिबान पाकिस्तान का कोई बड़ा कमांडर नहीं मारा गया है। पिछले साल 17 दिसंबर को जबकि एक आर्मी स्कूल पर हमला हुआ था पेशावर में, उसके बाद से पाकिस्तान की सरकार ने करीब 110 आतंकवादियों की सूची जारी की। अभी पिछले ही 13-14 मार्च को पाकिस्तान ने एक ड्रोन का लॉन्च किया था। उसने उस ड्रोन को लॉन्च किया, उस ड्रोन को लॉन्च किया भी तो उसी क्षेत्र में किया और उसको नाम दिया बुराक। तो ये लेजर गाइडेड ये जो बुराक था, इस बुराक ने उसी क्षेत्र में हमला किया और कहा जाता है कि उसने भी काफी आतंकवादियों को मारा। तो कहां गया उस ड्रोन से हमलावर से मारे जाने वाले? पाकिस्तानी तालिबान ये दावा कर रहे हैं कि उनका जो टेक्नोलॉजिकल विंग है, जो उनका तकनीकी देखने वाला विंग है, वो लगातार अपने मारक हथियारों के, अपने बचाव के हथियारों को, हिंसा फैलाने के साधनों का वो लगातार विकास कर रहा है, उनको सोफिस्टिकेटेड कर रहा है, उनको परिष्कृत कर रहा है। उसने कहा कि हमारे पास आत्मघाती बेल्ट्स हमने विकसित कर लिए हैं, आत्मघाती वाहन विकसित कर लिए हैं, हमने एंटी जैमर डिवाइस भी विकसित कर लिए हैं कि आप अगर
कहीं कुछ जैम करते हैं तो हम उसको खोल लेंगे। तो उसने बनाया कि हमारा जो टीम है वो घातक हथियार बनाने में सक्षम है। चलो मैं ये मानता हूं कि उसके 100% दावों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये इतना तो तय है कि अगर इतने समय से तहरीके तालिबान पाकिस्तान की सेना से युद्ध कर रहा है, अमेरिका के विमान हमलों का मुकाबला कर रहा है, अफगानिस्तान में घुस के मार रहा है, तो उसके पास कुछ तो शक्ति है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जैसा हम जानते हैं, 2007 में बेहतुल्ला महसूद ने इसकी स्थापना की थी, जब 13 अलग अलग आतंकी संगठनों ने अपना एक संगठित अभियान चलाने का निश्चय किया था। तहरीक का अर्थ हिंदी में होता है अभियान। 2008 में इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसी संगठन ने बेनजीर भुट्टो पर हमले का दावा किया था। इसी संगठन ने बेनजीर भुट्टो के हत्या का भी दावा किया था। इसी संगठन ने के लोगों ने उस समय तक, हालांकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान नहीं था, लेकिन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ पर भी हमलों का दावा किया था। बाद में वो आतंकवादी इसी तहरीके तालिबान में शामिल हो गया था। तो ये कोई लंबे समय से स्थापित है, कोई 1-2 दिन में पैदा संगठन नहीं है। अगर 2007 से भी मान लेते हैं तो आज 8 वर्ष उसके हो गए। अगर उन पहले के सारे संगठनों को मिला दे तो ये तो कम से कम 13, 14, 15 वर्ष के संगठन है, और पीछे से भी हम इसको ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार का आतंकवादी संगठन जो कि पाकिस्तान को अपने जिहादी राज्य की स्थापना का केंद्र मान चुका हो, जिसने लक्ष्य बना के जो कि हमले कर रहा हो, जो कि वहां सेना को नाको चने चबा रहा हो, जो अफगानिस्तान में फिर से मुल्ला उमर के शासन की स्थापना की कोशिश कर रहा हो, जो पूरी दुनिया में जो ओसामा बिन लादेन का इंटरनेशनल इस्लामिक फ्रंट था, जो कि एक अखिल विश्व में इस्लाम की स्थापना, इस्लामी साम्राज्य की स्थापना की कल्पना से बना था, उसका सदस्य उस कल्पना के तहत काम कर रहा हो, उसके संगठन ने अगर बना दिया है तो फिर इससे बड़ा चिंता का, इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। और मजे की बात देखिए कि ऐसे समय इसने परीक्षण किया जब चीन के राष्ट्रपति इस वर्ष के अपने पहले दौरे में वहां पाकिस्तान में है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पाकिस्तान के संसद को संबोधित किया। उसमें सारे पाकिस्तान के मंत्री उपस्थित थे, सेना के कमांडर उपस्थित थे, आईएसआईएस के लोग उपस्थित थे, आईएसआई के लोग उपस्थित थे। उसमें वो संबोधित कर रहे थे और अपने संबोधन में उन्होंने पाकिस्तान की आतंकवाद से खिलाफ युद्ध करने में उसकी निपुणता का, उसकी कुशलता का, उसकी ईमानदारी का बखान किया। उन्होंने बताया कि कठिन समय में पाकिस्तान ने धैर्य का परिचय दिया है। वो पाकिस्तान के साथ अरबों रुपए के समझौते कर रहे हैं आतंकवाद से निपटने के लिए। पाकिस्तान उन पैसों से आतंकवाद से निपटेगा, क्योंकि पाकिस्तान का आतंकवाद इस समय चीन में भी पहुंच चुका है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ 51 समझौते किए हैं। तो एक और ये समझौता हो रहा है, एक और चीन उनकी प्रशंसा कर रहा है, और दूसरी ओर तालिबान ने ठीक चीन के राष्ट्रपति की उपस्थिति में अगर ये दावा कर दिया है तो चीन को भी सोचना चाहिए कि आखिर पाकिस्तान के साथ वो किस प्रकार का रिश्ता रखना चाहता है। क्या पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर के आतंकवाद का मुकाबला प्रत्यक्ष रूप से करने को तैयार है? अगर ये प्रश्न किया जाए तो मेरा मानना है कि पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं होगा। वो चीन के साथ से संसाधन तो ले सकता है, लेकिन वो जानता है कि उसके आतंकवाद का एक बड़ा पहलू उसके स्वयं के द्वारा पैदा किया गया है, जो भारत की ओर केंद्रित है। वो अफगानिस्तान पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, और आईएसआईएस का एक बड़ा गुट आज भी हक्कानी ग्रुप को जो है समर्थन करता है। अगर दुनिया का कोई भी देश वहां उतर करके उसके साथ युद्ध करेगा, उसके सामने से ये चीजें छिपी नहीं रहेंगी। तो स्वयं पाकिस्तान के अंदर जो आतंकवाद को समर्थन देने, आतंकवाद को पुष्पित पल्लवित करने के जो आधार हैं, वही चीन जैसे देशों को उसके साथ प्रत्यक्ष सहयोग से रोकेगा। लेकिन अब यह समय आ गया है कि दुनिया को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। भारत को भी
दूसरे देशों के साथ मिलकर के आज की घटना के बाद इसे आवाज उठानी पड़ेगी कि अगर पाकिस्तान के वश में नहीं है इन आतंकवादियों का खात्मा, आज उन्होंने मिसाइल बनाया है, कल वो टैंक बना सकते हैं, परसों वो गलत तरीके से किसी न किसी डर्टी बम बना दे सकते हैं जो न्यूक्लियर वेपन का ही एक दूसरा रूप होता है, तो क्या हम विनाश का इंतजार करते रहेंगे या इस आतंकवाद के विनाश के लिए दुनिया मिलजुल के काम करेगी? ये सबसे बड़ा प्रश्न आज की इस घटना से खड़ा हुआ है। पाकिस्तान को तो खैर अब इसके बाद नाको चने वो चबाएगा ही अगर उसकी खबर में सच्चाई है। अमेरिका के साथ खैर वो युद्ध करने में उसकी ताकत बड़ी है, लेकिन इसका मिलजुल के मुकाबला करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बस की बात नहीं है कि वह आतंकवाद का खात्मा कर सके, क्योंकि यह उसी की पैदाइश है। पाकिस्तान के वश की बात नहीं है, चाहे वो जितना दावा करे कि हम इस आतंकवादियों का समूल नाश कर देंगे। पाकिस्तान के वश की बात नहीं है और कुछ आतंकवाद को तो वो बनाए रखना चाहता है। ये आज का सच है, ये क्रूर सच है, इसको दुनिया को समझना पड़ेगा। नहीं तो दुनिया को ये आतंकवादी पूरी सभ्यता को नष्ट करने पर तुले हुए हैं। चाहे उधर ISIS हो, चाहे बोको हरम हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे तालिबान हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जैशे मोहम्मद हो, कोई भी संगठन हो, अलग अलग संगठन अलग अलग नाम से काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब का लक्ष्य एक ही है, विनाश और हिंसा। संपूर्ण सभ्यता को नष्ट करना और नष्ट करने के बाद इनकी अपनी कल्पना का जो जिहाद है, इनकी अपनी कल्पना का जो इस्लामिक साम्राज्य है, उसकी स्थापना करना। तो ये शायद उसमें तो सफल नहीं होंगे, लेकिन दुनिया का काफी विनाश कर चुके होंगे, क्योंकि ये एक से एक घातक हथियार हासिल करते रहे हैं। अब ये उन हथियारों को बनाने की भी स्थिति में पहुंच रहे हैं। तो फिर आगे क्या होगा, इसकी कल्पना से क्या हमारे आपके रोंगटे खड़े नहीं होते हैं? धन्यवाद।